नमस्कार दोस्तों, चैनल पे सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे AWS EKS के अंदर जब हम लोड बैलेंसर कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो टाइम पे काफ़ी सारी हमें एरर्स आ सकती है। उसमें से जो टॉप कॉमन एरर्स है वही एरर्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। AWS का ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन करा गया है कि एक डेस्क की ट्रैफिक कैसे राउट करी जाए, और इसमें अगर तुम देखोगे तो काफ़ी सारे प्रीरिक्विजिट्स मेंशन करे हुए हैं। इन प्रीरिक्विजिट्स में सबसे पहला पॉइंट है, ऑफ कोर्स हमारे पास AWS EKS होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है AWS लोड बैलेंसर कंट्रोलर हमारे क्लस्टर पे डिप्लॉयड होना चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता लोड बैलेंसर कंट्रोलर, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास ये दूसरा गाइड है। यहाँ पे इसकी कुछ अलग प्रीरिक्विजिट्स मेंशन करी गई है। IRS है, मतलब IAM रोल फॉर सर्विस अकाउंट होता, तो ये IRS है बिना OIDC कनेक्शन के नहीं क्रिएट होती। ये कनेक्ट करने के लिए अगर तुम IAM में जाओगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी प्रोवाइडर मिलेगा। उस आइडेंटिटी प्रोवाइडर के अंडर तुम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये कैसे करना है ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर करा हुआ था। तीसरा पॉइंट ये कहता है जो हमारे प्लगइन्स है वो मिनिमम वर्जन पे होने चाहिए, वो है। चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है, हमें लोड बैलेंसर पता होना चाहिए AWS का, और कुबरनेटिस सर्विस और इंग्रेस पता होना चाहिए। आखिरी पॉइंट कहता है हेल्म इंस्टॉल होना चाहिए, तो हेल्म हमने लोकल इंस्टॉल करना है। हेल्म इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। हेल्म इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो इसकी बाइनरीज है या तो वो इंस्टॉल कर लो। अब मैं मैक पे हूँ तो मैं सिंपली ब्रू इंस्टॉल हेल्म करूंगा तो हेल्म इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ पे हो तो चॉकलेटी मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्कूप मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हो। लिनक्स के लिए अपने अलग पैकेजेस चलते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, क्रिएट IAM पॉलिसी। ये AWS CLI के थ्रू कर रहे हैं, बट हम कंसोल के थ्रू करने वाले हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो HTTPS वाला लिंक है ये मैंने कॉपी करा, तो मैंने इसको ब्राउजर में चलाया इस लिंक को, और यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है मैं सारे आउटपुट को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम चलते हैं IAM पे जाके यहाँ पे जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज में एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे JSON व्यू में जाएंगे और जो भी हमने कॉपी करा हम पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। और जो नाम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया था मैं सेम नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सेम नाम मैंने उठाया और ये नाम मैंने पॉलिसी नेम पे लगा दिया, और इसको हम कर देते हैं क्रिएट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर तुम देखोगे तो काफ़ी सारी परमिशंस दे रखी है। फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट मैनेजर हो गया, कॉग्निटो, EC2, ELB वर्जन 2, शील्ड, WAF और IAM। तो ये मिनिमम परमिशंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस होता है लोड बैलेंसर कंट्रोलर के। वो सारे ऑप्शंस अगर हमें यूज़ करना है तो ये सारी परमिशंस ज़रूरी होंगी। अब IAM पॉलिसी तो क्रिएट हो गई। इसी पॉलिसी के बेसिस पे तो ये EKS CTL क्रिएट IAM सर्विस अकाउंट कर रहा है। ये जो IAM सर्विस अकाउंट है ये कमांड दो चीजें करती है। एक तो है IAM रोल क्रिएट करेगी, IRSA क्रिएट करेगी, जिसके लिए जो कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी है ये हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए होती है कि हमारा EKS का जो क्लस्टर है वो ट्रस्टेड रिसोर्स है। ऐसा दिखाने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है AWS का, मैंने वहां से पॉलिसी उठाई और यहाँ पे मैंने अकाउंट ID वगैरह जो डिटेल्स चेंज करनी थी, डिफॉल्ट डिटेल्स, वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल OIDC ID दे रखी है, बट मैं वो भी अपडेट करूंगा। तो ये OIDC का जो URL है EKS में हमें मिलता है, मैंने वहां से उठा के ये ID यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ पे 3 जगह अपडेट करनी थी, चलो 3 जगह अपडेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम सर्विस अकाउंट डिफॉल्ट माई सर्विस अकाउंट लिखा हुआ है, तो सिस्टम सर्विस अकाउंट तो ठीक है, बट जो डिफॉल्ट है वो नेम स्पेस है, और जो माई सर्विस अकाउंट है वो एक्चुअल में जो सर्विस अकाउंट का नाम है वो है। फिर हम क्या करते हैं, जो नेम स्पेस है नेम स्पेस उठाता है और जो उसका नाम है वो उठा लेता है। पहले मैंने यहाँ से नेम कॉपी करा और माई सर्विस अकाउंट पे मैंने नेम पेस्ट कर दिया, और जो डिफॉल्ट है उसकी जगह पे मैं जो नेम स्पेस है cube-system मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ट्रस्ट रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब इसको हम परमिशन कौन सी देंगे, तो जो अभी हमने कस्टम पॉलिसी क्रिएट करी थी हम उसकी परमिशन देते हैं। इस रोल का नाम जो है वो भी तुम देखोगे तो यहाँ पे रोल का नाम मेंशन करा हुआ है। रोल का नाम है AWS EKS लोड बैलेंसर कंट्रोलर रोल। यही नाम मैं कॉपी करता हूँ और ये हम रोल क्रिएट कर देते हैं। जब रोल मैंने क्रिएट करा मैंने यहाँ पे एक गलती करी हुई है, और ये जो गलती है ये एक कॉमन एरर्स में आती है। हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या गलती थी और फिर उसको मतलब उसका क्या एरर आता। इसके अलावा हमें एक सर्विस अकाउंट भी क्रिएट करना होता जो कि EKS के अंदर होगा। इसके लिए जो EKS सर्विस अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट काम करेगा, बट इसमें सिर्फ एक एनोटेशन ऐड करना होता है हमें। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो तो ekes.amazonaws.com/rolearn, और फिर उस रोल का ARN देना होता है पूरा। जो हमने लोड बैलेंसर कंट्रोलर रोल बनाया ना उसका हम पूरा ARN पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद ये जो सर्विस अकाउंट है हमारा ये हम अप्लाई कर देते हैं। तो kubectl अप्लाई
और फिर जो सर्विस अकाउंट है वो, ये हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि सर्विस अकाउंट विजिबल है या नहीं है। तो ये यहाँ पे सर्विस अकाउंट भी दिखाई दे रहा है 15 सेकंड पहले बना हुआ। ये काम हमारा हुआ है IAM सर्विस अकाउंट क्रिएट करने का। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि हेल्म से हम रेपोजिटरी बुलाएंगे और वो रेपोजिटरी के थ्रू जो कंट्रोलर है वो इंस्टॉल करेंगे। अब हेल्म एक पैकेज मैनेजर होता है कुबरनेटिस के लिए। यहाँ पे एक हेल्म की रेपो है EKS चार्ट्स, ये हमने बुला लिया। EKS के जितने भी चार्ट होंगे सारे आ जाएंगे उसमें। और फिर हम करते हैं हेल्म रेपो अपडेट। तो मतलब जो भी चार्ट हमने बुलाया वो लेटेस्ट वर्जन पे लाने के लिए। लेट से तुम्हारे पास पहले से पड़ा होगा तो अपडेट करने के बाद वर्जन अपडेट हो जाता है। ये है मेन कमांड जिससे हमारा हेल्म कंट्रोलर को इंस्टॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमने पास करनी है, बट चलो इसमें भी एक गलती कर देता है, ठीक है। ये दूसरी मेजर गलती होती है। ये मैंने चला दिया लोड बैलेंसर कंट्रोलर, ये कमांड एज इट इज़ मैंने उठा के पेस्ट कर दी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये इसके जो सारे रिसोर्सेस है वो सारे क्रिएट कर देगा, एज लॉन्ग एज तुम्हारे यूज़र को परमिशन है। अगर तुम फारगेट चला रहे हो तो फिर तुम्हें सेट रीजन और सेट VPC ID ये 2 ऑप्शन भी पास करने पड़ेंगे, बट मैं फारगेट नहीं चला रहा। अब नीचे देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि AWS लोड बैलेंसर कंट्रोलर का कौन सा वर्जन है वगैरह वगैरह। तो मैंने लेटेस्ट वर्जन सेट करा है फिलहाल। मेरा जो क्यूबरनेटिस है वो 1.29 पे चल रहा है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.22 के बाद सपोर्ट करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अब इंस्टॉलेशन तो हो गया। अब वेरीफाई करेंगे कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो AWS लोड बैलेंसर कंट्रोलर के हम अगर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चेक करें, डिप्लॉयमेंट है और इसके जो 2 पॉड चलने चाहिए थे ये दोनों पॉड यहाँ पे चल रहे हैं। अब अगर हमने लॉग्स देखे कि कोई एरर तो आ रही है या नहीं आ रही है, इन लॉग्स में हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। मैं kubectl लॉग्स उसके बाद पॉड का नाम डाल देता हूँ और इसको नेम स्पेस लगेगा। तो हमारे जो पॉड्स है वो क्यूब सिस्टम वाले नेम स्पेस में डिप्लॉयड है। यहाँ पे तुम देखोगे तो मैसेज आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ खास है नहीं कि खाली चलो कि क्रिएट हो गया है, बन गया है, चल रहा है। पर हमने 2 गलतियां कर दी है, तब भी हमें मतलब ऐसे एरर नहीं आया, क्योंकि ये एरर डिप्लॉयमेंट के टाइम नहीं आएंगे, इंस्टॉलेशन के टाइम पे नहीं आएंगे। तो मैं ये एरर तब आएंगे जब तुम एक्चुअल में एक इनग्रेस क्रिएट करोगे। अगले प्री रिक्विजिट पे चलते हैं। हमारा लोड बैलेंसर कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगला पॉइंट तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबनेट है, सबनेट पे हमारा ये टैग होना चाहिए। अब ये जो kubernetes.io क्लस्टर और फिर माई क्लस्टर करके की है, इसकी वैल्यू होगी या तो शेयर्ड होगा या तो ओन्ड होगा। शेयर्ड मतलब क्या, उसी सबनेट में अगर क्यूबरनेटिस के अलावा दूसरे रिसोर्सेज भी चल रहा है तो वो शेयर्ड है, और अगर सिर्फ EKS चल रहा है तो वो ओन्ड है। और ये जो मैंने क्लस्टर क्रिएट करा था वो डिफॉल्ट VPC में क्रिएट करा था और सिर्फ 1A और 1B वाले सबनेट में क्रिएट करा था। तो यहाँ पे मैंने टैग्स लगा दिए ऑलरेडी। टैग्स में मैं बस चेक कर लेता हूँ एक बार। तो क्यूबरनेटिस ये EKS सैंपल वाला क्लस्टर है, ये लगा दिया। ये एक टैग है और इसके अलावा एक दूसरा टैग चाहिए होता है kubernetes.io रोल और ELB। अगर तुम पब्लिक सबनेट बनाने जाओगे तो ये ELB वाला टैग चाहिए तुम्हें, और अगर तुम प्राइवेट सबनेट बनाने जाओगे तो फिर तुम्हें एक दूसरा टैग चाहिए होता है। वही प्री रिक्विजिट्स में नीचे लिखा हुआ है कि दूसरा कौन सा टैग चाहिए। यहाँ पे मैंने शेयर्ड से ओन्ड कर दिया इस सबनेट को। तो ये चीज भी क्रिटिकल है, इससे भी दिक्कत हो सकती है। कई बार इसके कारण भी एरर आ जाता है कि ओन्ड लगाया और शेयर्ड होना चाहिए था। शेयर्ड लगाओगे तो चल जाएगा, बट अगर तुमने ओन्ड लगाया तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है थोड़े बहुत। और दूसरा टैग होता है कि kubernetes.io रोल या तो ELB लगा दो पब्लिक है तो, या फिर इंटरनल ELB लगा दो अगर प्राइवेट लोड बैलेंसर है तो। ये सब करने के बाद हमारे प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं और इसके आगे हम सीधे अपना इंग्रेस डिप्लॉय कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शनल सा सेक्शन आएगा। ये सेक्शन में ये एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए कह रहा है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में जो पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये YAML जो है, ये YAML में सारा मतलब प्री डिफाइंड प्री बिल्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक डिप्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करता है और उस डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस और एक इनग्रेस बना देता है। हमारा जो इनग्रेस का डिप्लॉयमेंट है वो सही से हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअल में इनग्रेस बनाने से अच्छा है कि एक सैम्पल सा नेम स्पेस बना के उसमें टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे ये एक रनिंग वर्किंग एप्लीकेशन है। तुम डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो ये एप्लीकेशन दिख जाएगा, लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा और वो लोड बैलेंसर के DNS पे एप्लीकेशन रनिंग दिख जाएगा। तो यहाँ पे तुम सर्विस में देखना, सर्विस में एक तो है कि नोड पोर्ट दिया हुआ टाइप पे, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या कि जो इनग्रेस है, इनग्रेस में 2 एनोटेशंस दे रखे हैं। एक है ALB इनग्रेस kubernetes.io स्कीमा जो इंटरनेट फेसिंग है, हम पब्लिक लोड बैलेंसर बना रहे हैं इसलिए इंटरनेट फेसिंग है। और दूसरी ALB इनग्रेस kubernetes.io टारगेट
टारगेट टाइप ये आईपी है, क्योंकि हम आईपी बेस टारगेट्स इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टेंस भी कर सकते हैं वैसे हम, बट अगर फारगेट होगा तो खाली आईपी सपोर्ट करेगा। अगर EC2 इंस्टेंस है तो वो फिर आईपी और इंस्टेंस दोनों सपोर्ट करता है। तो ये इंग्रेस की स्पेसिफिकेशंस है, इनको एक बार चेक कर लेना। नीचे तुम देखोगे तो यहाँ पे रूल दिया हुआ है, रूल में कुछ नहीं है कि कौन सी सर्विस कनेक्ट होगी, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट होगी, वो है। और पाथ कौन सा है तो स्लैश है, मतलब सारे ही पाथ चल जाएंगे। अब चालू होता है एरर का सिलसिला। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया सैंपल ऐप YAML को, इसने नेम स्पेस बनाया, डिप्लॉयमेंट बनाया, सर्विस बनाई, इंग्रेस बनाया। अगर मैं AWS के कंसोल पे जाऊँ, वहाँ पे EC2 में जो लोड बैलेंसर आता है मैं उसमें जाऊँ तो उसमें एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लोड बैलेंसर कंट्रोलर इंस्टॉल करा है और मैंने वही कनेक्ट करा अपने इंग्रेस के साथ। पर यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर तो बना ही नहीं है। तो अब क्या ये लोड बैलेंसर बनने में टाइम लगेगा या फिर क्या होगा? तो ये तो ऐसे पता नहीं लगता कि टाइम लगेगा या क्या होगा, इसके लिए चेक करने पड़ते हैं लॉग। कुबरनेटिस का जो लोड बैलेंसर कंट्रोलर का पॉड है उसके लॉग्स देखने के बाद पता लगा यहाँ पे एक रिकनसाइलर एरर आया है। ये एरर क्या कह रहा है कि 403 फॉरबिडन, मतलब जो हमने रोल दिया हुआ है उस रोल को परमिशन ही नहीं है। और ये कौन सा रोल है? ये हमारा IRSA वाला रोल है। ये हमने अटैच करा था अपने सर्विस अकाउंट के साथ, तो सर्विस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे रोल में। तो ये जो AWS EKS लोड बैलेंसर कंट्रोलर रोल है, इसमें कोई ना कोई परमिशन मिसिंग है या फिर हमने कोई मिस्टेक कर दी है। चलते हैं इस रोल के ऊपर। ये रोल में देखोगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यूज मैंने दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था OIDC का एक पूरा एंड पॉइंट, बट यहाँ पे रीजन हाइफन कोड दिया हुआ है। अब रीजन हाइफन कोड तो कोई चीज़ होती नहीं है, या तो रीजन का मतलब यहाँ पे रीजन का कोड देना था, बट मैंने जल्दबाजी में क्या करा, मैंने एक रीजन का कोड छोड़ दिया यहाँ पे। तो अब इसने एरर मार दी कि हाँ चलो ऐसे किसी EKS के साथ तो परमिशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये रीजन कोड को ठीक करता हूँ। यहाँ पे अगर तुमने सर्विस अकाउंट और इसमें भी कोई गलती करी होती तो वहाँ पे भी मिस्टेक हो जाता, या फिर OIDC की ID भी गलत होती, कोई भी मिस्टेक हो तो ये इस टाइप का एरर आता है, 403 आता है फॉरबिडन करके, कि जो AWS का लोड बैलेंसर है वो क्रिएट करने की परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है 403 का कि परमिशन डिनाइड करके। परमिशंस तो अपडेट कर दी, पर अब लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं होगा ऐसे ही। हमने जो क्रिएट करा था इंग्रेस, वो इंग्रेस ने क्रिएशन के टाइम पे एरर मार दिया, प्रोसेस वहीं पे खत्म हो चुकी है, तो हमें डिलीट करना पड़ेगा। बट अभी अब इसमें और एक प्रॉब्लम आती है, तुम डिलीट करने जाओगे, इंग्रेस तो सही से क्रिएट हुआ नहीं है, इंग्रेस आधे में अटक गया था। जब डिलीशन के प्रोसेस चालू हो जाता तो वो डिलीट होगा ही नहीं, वो प्रोसेस तुम्हारी अटक जाएगी वहीं पे, क्योंकि इंग्रेस अटका हुआ है और तुम्हारा डिलीशन अटका हुआ है। ना इंग्रेस बनेगा ना डिलीट होगा। ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक फाइनलाइजर करके एक चीज होती है, तो ये जो फाइनलाइजर है, ये फाइनलाइजर इसको फंसा देता है यहाँ पे। तो पहले ये फाइनलाइजर हटाना पड़ता है, डिलीट मतलब फाइनलाइजर की 2 लाइनें होती है। ये जो इंग्रेस है, ये इंग्रेस को पहले एडिट मारो, और एडिट करने के बाद यहाँ पे ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें ढूंढो फाइनलाइजर्स करके। ये जो फाइनलाइजर की 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को डिलीट कर दो, यहाँ से हटा दो। और एक बार ये हटा के तुम सेव कर दोगे ना, तो उसके बाद ये तुम्हारा रिसोर्स डिलीट हो जाएगा। ये यहाँ पे डिलीट हो गया रिसोर्स। अब चलो एक एक 2 एरर्स तो समझ गए, अब चलते हैं अगले एरर पे। अब मैं वापस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद नेम स्पेस क्रिएट हुआ, डिप्लॉयमेंट हुई, सर्विस हुई, इंग्रेस क्रिएट हो गया इस पर। अब मैंने अप्लाई करा और उसके बाद वापस चेक करा कि लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो अब भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अब मेरी दूसरी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर चेंज हो गया, अब एरर 403 वाला नहीं आ रहा, मतलब परमिशन तो मिल चुकी है, पर परमिशन के बाद ये ऑटो डिस्कवरी सबनेट्स के काम नहीं करे। इसने कहा कि अनेबल टू रिजॉल्व एटलीस्ट 1 सबनेट टू मैच VPC टैग Kubernetes IO role ELB टू टैग्ड फॉर अदर क्लस्टर। तो ये कह रहा है कि ये 2 है, पर 2 अलग क्लस्टर के लिए टैग हुआ, कि ये जो ELB वाला टैग है ये मिल तो गया इसको, पर जो क्लस्टर है वो क्लस्टर ही नहीं मिला। ये क्यों हो सकता है? अब इसका ये एरर उस टाइम पे भी आती है जब तुम जो ओनरशिप है तुम उसमें मतलब कुछ ये कर दो, चेंजेस कर दो। अब ये IAM की प्रॉब्लम नहीं है, VPC की प्रॉब्लम है। हम VPC में चलते हैं, VPC में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या फंसा हुआ। जो EKS सैंपल वाला टैग है ये ओन्ड पे है, तो एक तो दिक्कत हो सकती है कि ये ओन्ड हमने कर रखा है, तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, क्योंकि नाम तो सही है क्लस्टर का, EKS सैंपल करके ही क्लस्टर का नाम है, वो तो सही है। तो वैल्यू जो है ओन्ड, मैं इसको एडिट करता हूँ, मैं इसको शेयर्ड कर देता हूँ दोनों क्लस्टर्स के लिए, दोनों सबनेट्स के लिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ, और फिर चेक करते हैं कि काम करता है नहीं करता।
तो ये मैंने दोनों अपडेट कर दिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैंने ओन्ड से हटा के शेयर्ड पे कर दी। डिलीट हो गया था हमारा एप्लीकेशन। अब मैं एप्लीकेशन वापस चलाता हूँ और वापस चलाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा तो यार सेम एरर आ रही है। अब रिक्रिएट भी कर दिया तब भी सेम एरर आ रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब मैंने लोड बैलेंसर कंट्रोलर क्रिएट करा था तो जो हेल्म वाली कमांड थी मैंने उसमें एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने वहाँ पे जो क्लस्टर का नाम है वो दिया ही नहीं था, दिया था तो गलत दिया था। उसके कारण ये दिक्कत हो रही है। मैं दिखाता हूँ कि कौन सी कमांड थी हमारी। ये हमारी हेल्म की कमांड है और इसमें मैंने क्लस्टर नेम में माई क्लस्टर दिया हुआ, तो ये जो भी डिफॉल्ट वाला क्लस्टर नेम है वही उठा के मैंने दे दिया। यहाँ पे ये चला नहीं, एरर मार दिया इसने। तो अब माई क्लस्टर के नाम से कोई तो क्लस्टर है ही नहीं, इसके कारण ये दिक्कत है। तो ये जो क्लस्टर नेम है ये ढूंढने के लिए और एक हमारे पास तरीका है, जो डिप्लॉयमेंट है। तुम डिप्लॉयमेंट का कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा ये AWS लोड बैलेंसर के डिप्लॉयमेंट को तुम अगर डिस्क्राइब करते हो या एडिट करते हो तो उस टाइम पे तुम्हें मिल जाएगा। इसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो ये जो हेल्म चार्ट है ये हेल्म चार्ट डिलीट कर दो, या फिर एक काम करो, ये जो डिप्लॉयमेंट है डिप्लॉयमेंट को एडिट करो और एडिट करके यहाँ पे तुम्हें ये एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये नीचे स्क्रॉल करते हैं ज़रा, ये रहा क्लस्टर माइनस नेम इक्वल टू माई हाइफन क्लस्टर। तो या तो यहाँ पे एडिट कर दो, यहाँ पे एडिट करके सेव कर दोगे चल जाएगा, या फिर तुम्हें पूरा हेल्म चार्ट डिलीट करना पड़ेगा और वापस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं हेल्म चार्ट डिलीट कर देता हूँ और फिर वापस से मैं ये हेल्म चार्ट डिप्लॉय करता हूँ करेक्ट क्लस्टर नेम के साथ। मैंने क्लस्टर नेम सही कर दिया, डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे, और अब पॉड गेट करते हैं तो पॉड हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देता हूँ। तो पुरानी वाली पहले हटानी पड़ेगी, वो हटा के मैंने ये एप्लीकेशन वापस रीडिप्लॉय कर दी। और एक बार लॉग चेक करते कि क्या हुआ। अब आखिरकार यहाँ पे हमें कोई एरर वेरर नहीं आ रही, रजिस्टरिंग टारगेट्स करके आया और जो लोड बैलेंसर है वो लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, इसका स्टेट प्रोविजनिंग में आ रहा। तो ये जो अभी हमने देखा ये ट्रबल शूटिंग का अप्रोच है, ये पर्टिकुलर लोड बैलेंसर कंट्रोलर के लिए। ये जनरल एरर्स है जो हमें आती है। अगर मैं इसके DNS को हिट करता हूँ तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, फिर इसके साथ गेम है छोटा सा खेलते रहो। पर ये जो जनरल अप्रोच है ये बाकी कंट्रोलर्स के लिए भी डेफिनेटली अप्लाई होता है। तो जब भी 403 एरर आएगी तो हमेशा समझना कि जो IRS है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर कोई परमिशन मिसिंग है, कोई परमिशन नहीं दी, या फिर कहीं पे OIDC या ट्रस्ट रिलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है। और दूसरा है कि जो भी हमारा रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई टैग मिसिंग है, या फिर टैग मिसमैच्ड है, या फिर जो रिसोर्स अलग जगह पे कॉन्फ़िगर हुआ है और हम अलग अलग जगह पे उसे टैग कर रहे हैं। तो ये जनरल एरर्स हैं और लोड बैलेंसर कंट्रोलर के लिए ये दो मेजर एरर्स मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखी है। इनको रिजॉल्व करने के ये बहुत आसान तरीके हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने रिसोर्सेस मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि और कोई चार्ज ना आए। तुम भी याद रखना, अगर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो ये रिसोर्सेस हटा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।